तो आप देख रहे हैं डियर भैया जमुई। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज की बनी हुई है? लोहे, तांबे, कांसे, सेल खड़ी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सेल खड़ी। देखिए इसका राइट जवाब सेल खड़ी। आप लोग भी मारिए, आप लोग को दिख रहा है? इसका राइट जवाब सेल खड़ी। अगला सवाल है, बनावली किस राज्य में स्थित है? बनावली किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र। चलिए मारिए, इसका राइट जवाब क्या होगा? तो इसका राइट जवाब है हरियाणा। हरियाणा। अगला सवाल है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, ब्यास, भोगवा, रावी। चलिए मारिए जवाब फटाक सा कौन सा क्या हो जाएगा? तो यह है भोगवा नदी के किनारे स्थित। कौन सा नदी? भोगवा। अगला सवाल लेकर आए हैं, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो चलिए फटाक से टिक लगाइए। सोना, चांदी, लोहा, तांबा। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा चांदी। चांदी। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? पूर्ण पाषाण, नवपाषाण, कांस्य युग, लोह युग। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? कांस्य युग। कांस्य युग इसका राइट जवाब है। अगला सवाल है, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। हड़प्पा संस्कृत आधारित थी किस पर? व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर, शिकार पर। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा व्यापार पर। इसका राइट जवाब व्यापार पर। चलिए अगला सवाल, आप लोग भी फटाफट टिक लगाते जाइए। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे किसके? विष्णु की, वरुण की, मातृ देवी की या इंद्र की? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? मातृ देवी की। मातृ देवी की उपासना करते थे। अगला सवाल लेकर आए हैं, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? ग्रामीण सभ्यता, शहरी सभ्यता, भोजन संग्रहालय सभ्यता या कबीलाई सभ्यता? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? और ये शहरी सभ्यता। इसका राइट जवाब शहरी सभ्यता। आप लोग भी टिक लगाइए, शहरी सभ्यता। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ये सबसे बड़ा नगर तो मोहनजोदड़ो थे। क्या थे? मोहनजोदड़ो। अगला सवाल लेकर आए हैं, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी किसने किया था? माना अलेक्जेंडर ने, दयाराम साहनी ने, कर्नल वर्क्स ने या मैक्स मूलर ने? मैक्स मूलर ने। तो फटाक से जवाब दीजिए क्या हो जाएगा इसका? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने किया था इसका खोज। अगला सवाल है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, ब्यास, सतलज या रावी? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो मारिए, नगर योजना व वास्तुकला या व्यापार या कला या पशुपालन? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा नगर योजना व वास्तुकला। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। हड़प्पा सभ्यता का कैसा प्रशासन था? राजतांत्रिक, लोकतांत्रिक, नगर पालिका या गणतांत्रिक? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा, मारिए मारिए फटाक से आप लोग भी, इसका राइट जवाब है नगर पालिका। कैसा सभ्यता था? नगर पालिका प्रशासन था। नगर पालिका प्रशासन था। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? हड़प्पा सभ्यता किसके कारण पतन हुए? विदेशी आक्रमण से, प्राकृतिक आक्रमण से या मानवीय कारण या उपयुक्त सभी के कारण? तो उपयुक्त सभी के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था। चलिए अगला सवाल लेकर आए हैं, हड़प्पा सभ्यता के स्थल के स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, तो वो क्या हो जाएगा? बलूचिस्तान, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या आलमगीरपुर? आलमगीरपुर। तो राइट जवाब इसका क्या हो जाएगा?
चलिए आप लोग भी फटाक से टिक लगाइए। राइट जवाब हो जाएगा हड़प्पा। क्या हो जाएगा? हड़प्पा। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? वह कौन सा स्थल था जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम हुआ था? तो हड़प्पा है या मोहनजोदड़ो या धोलावीरा या लोथल? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा हड़प्पा। क्या हो जाएगा? हड़प्पा। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है? लोथल, कालीबंगा, राखी खड़ी या वनमाली? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग भी फटाफट टिक लगाइए। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? चलिए बोलिए। और इसका राइट जवाब है लोथल। क्या है? लोथल इसका राइट जवाब है। अगला सवाल है, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? सिंधु कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। तो कालीबंगा, रंगपुर, सुतकांजडो या मोहनजोदड़ो? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग देर ना कीजिए, फटाफट मारिए टिक। इसका राइट जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था किसने किया था? दयाराम साहनी ने, जॉन मार्शल ने, आर.डी. बनर्जी ने या आर.एस. विस्ट ने? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आर.डी. बनर्जी ने। आर.डी. बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? सिंधु नदी, रावी नदी, झेलम नदी या चेनाब नदी? किस नदी के किनारे बसा हुआ है मोहनजोदड़ो? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा, आप लोग भी मान लिए, इसका राइट जवाब हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो है। सिंधु नदी। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का शब्द है? हिंदी, सिंधी, उर्दू या फारसी? तो इसका राइट जवाब है सिंधी। क्या हो जाएगा? सिंधी। अगला सवाल है, लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में या पंजाब में? तो ये लोथल कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में। अगला सवाल आपके लिए लेकर आए हैं, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया साहित्यिक स्रोत के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, पुरातत्व अवशेषों के आधार पर या उपयुक्त सभी के आधार पर? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? किसके आधार पर किया गया है? तो इसका राइट जो जवाब है यह है उपयुक्त सभी के आधार पर किया गया था प्राचीन इतिहास का निर्माण। अगला सवाल है, कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? कालीबंगा जो है भारत के किस राज्य में है? तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात? किस राज्य में है? फटाक से जवाब दीजिए। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? कालीबंगा। तो कालीबंगा जो है वह राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान में। अगला सवाल लेकर आए हैं, गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में, मिस्र की सभ्यता में, रोमन की सभ्यता में या चीनी सभ्यता में? तो वह सिंधु घाटी सभ्यता। आप लोग भी मारिए ठीक फटाक से, सिंधु घाटी सभ्यता में। अगला सवाल आप लोग के लिए लाजवाब सवाल है और आप लोग फटाफट लाइक सब्सक्राइब कीजिए। कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? अवस्थित था कालीबंगा? तो रावी, सिंधु, सतलज या सरस्वती? तो कालीबंगा जो किस नदी किनारे स्थित है? तो वह है सरस्वती नदी। किस नदी? सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। आप लोग भी फटाफट दीजिए, एकदम लाइक और सब्सक्राइब मारिए और शेयर कीजिए। और अगला सवाल देखिए क्या है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? लोथल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर था। अगला सवाल लेकर आए हैं, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? नर्तकी की जो मूर्ति है कहाँ से मिली है सिंधु सभ्यता में? तो मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कोटदी जी से या राखी खड़ी से? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। किससे? मोहनजोदड़ो से। अगला सवाल है आपके लिए, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ
व्यापारिक संबंध नहीं था। वह कौन सा देश था जो कि सिंधु सभ्यता का व्यापारिक संबंध नहीं था? तो मेसोपोटामिया, ईरान, अफगानिस्तान या चीन? तो वह चीन ऐसा देश था जहाँ से हड़प्पा सभ्यता का व्यापार नहीं था, चीन के साथ। अगला सवाल है, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? सिंधु वासियों के जो प्रमुख देवता थे वो कौन थे? इंद्र, विष्णु, पशुपति महादेव या गणेश? तो वह है राइट जवाब, पशुपति महादेव सिंधु वासियों के देवता थे। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीका के रूप में जाना जाता है? मृतकों के टीका के रूप में जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। तो ऑप्शन है हड़प्पा, चंद्रो, मोहनजोदड़ो या कालीबंगा? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? सिंध का बाग कहा जाता है। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था मात्र सतात्मक, प्रतिशतात्मक, दोनों या दोनों में से कोई नहीं? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा, आप लोग भी मारिए फटाक से, इसका राइट जवाब है मात्र सतात्मक राइट जवाब है। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो चीन की सभ्यता के समकालीन, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामियस की सभ्यता या क्रीट की सभ्यता? तो वह चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है, चीन की सभ्यता की। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार या त्रिभुजाकार? तो इसका राइट जवाब है त्रिभुजाकार। क्या है? त्रिभुजाकार। आप लोग भी फटाफट टिक लगाइए। अगला सवाल है, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया? लोथल, सुतकोतड़ा, रोपड़ या बनवाली? तो राइट जवाब इसका क्या हो जाएगा? रोपड़ में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था। अगला सवाल है आप लोग के लिए, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नागर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? सिंधु सभ्यता में विशाल स्नागर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से या लोथल से? तो इसका राइट जवाब है मोहनजोदड़ो से। अगला सवाल लेकर आए हैं आप लोग के लिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी? मोहनजोदड़ो, चंद्रदो, हड़प्पा, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा? तो इसका राइट जवाब है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? 1920 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1922 में या 1923 में? कब मिला था? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 1922 में। अगला सवाल है, हल से जूते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कालीबंगा, रंगपुर, लोथल, रोपड़? कहाँ से मिले हैं? तो वह है कालीबंगा से मिले हैं। अगला सवाल है, पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? वह कौन सा जानवर जो नहीं पाया गया? हाथी, बाघ, शेर, भैंस? तो वह है शेर, जो कि नहीं पाया गया है पशुपति महादेवी की मोहर में। अगला सवाल है, किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए? हड़प्पा से, कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से या लोथल से? तो वह कौन सी जगह है जहाँ के शतरंज की तरह खेल का प्रमाण प्राप्त हुए? तो आप लोग भी राइट जवाब मारिए, वो है लोथल। क्या है इसका राइट जवाब? लोथल। अगला सवाल है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? कौन सी जगह पर करवाया था दयाराम बहादुर साहनी ने? तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा? तो वह है हड़प्पा। कहाँ पे? हड़प्पा में। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया 1922 ईस्वी में? दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी, माधववत रंगनाथ राव?
माधव वस्त या रंगनाथ राव। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा